बोले। आपकी थोड़ा तो जानकारी में रहा होगा। सब्जेक्ट ये है आज कि बाबा साहब का आधा चेहरा दिखा रहे हैं अखिलेश जी और आधा अखिलेश जी का चेहरा है। ये बाबा साहब का अपमान है। ये चेहरा दिखा करके वो दलित समाज के वोट बटोरना चाहते हैं, तो ये अखिलेश जी भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया, उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा। फिर एक और मुद्दा बढ़ा जब इस देश में आया ओबीसी के रिजर्वेशन का, और अखिलेश जी और इनके परिवार के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन के पैरोकार रहे हैं। लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया लोकसभा के फ्लोर पे। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप इसको क्लियर कर देना, 2 घंटे 43 मिनट बोले हैं। इतना लंबा भाषण लोकसभा के फ्लोर पे कभी किसी का नहीं हुआ। और उसमें सबसे ज्यादा पूरे भाषण में अगर विरोध है तो रिजर्वेशन को लेकर के है, और विशेष करके ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है। उस कांग्रेस की गोदी में जाके अखिलेश जी बैठे हैं और बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं कि मैं बाबा साहब जैसा हूं। ये तो अपमान है बाबा साहब का। उनकी जो उन्होंने योजनाएं दी उनका भी अपमान है। अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद नहीं आ रहा क्या, जब अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत से इंजीनियर डिमोट हो गए थे, बड़ी संख्या में डिमोट हुए थे। और मैं तो लोकसभा में एक आपको जानकारी देता हूं कि जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय आया और यूपीए सेकंड के समय सब शायद कोई बिल आने वाला था लोकसभा में, तो उस बिल को फाड़ने वाले ही सपा के सांसद थे नगीना से। तो वो किस तरह से बाबा साहब के विचारों को लेकर के और ये अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश जी तो परिवारवादी पार्टी के मुखिया हैं और बाबा साहब परिवारवाद के खिलाफ थे। कई विचारों में मेल नहीं है, लेकिन दलित समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा इन्होंने ये एक बैठक की जिसमें ये बहुत से पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ये बैनर है, ये अपमान है बाबा साहब का। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का ऐसा अपमान करके दलित समाज के वोट आप नहीं बटोर सकते। आप भ्रम पैदा करते हो कांग्रेस के साथ मिलकर के। 2024 में आपने भ्रम पैदा किया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। वो भ्रम टूट गया, वो हरियाणा में टूट गया, वो महाराष्ट्र में टूट गया, वो दिल्ली में टूट गया। इसलिए आज हम इस जो ये पोस्टर है इसकी घोर निंदा करते हैं और अखिलेश जी को कहते हैं कि वो जो आपने अब तक अपने शासनकाल में जिस तरह की दलित समाज के प्रति जो व्यवहार किया है उसको आपको देखना चाहिए। और बाबा साहब का जो सोच था उसके अनुरूप आपका सोच कतई नहीं है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया हो उसकी गोदी में जाके आप बैठे हो। जिस राजीव गांधी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इतना 2 घंटे 43 मिनट भाषण दिया हो लोकसभा में, उनकी गोदी में जाके आप बैठे हो। तो आज का विषय यही था। आपके प्रश्न होंगे तो मैं जरूर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कल सर प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की, वो विषय अलग है ना। तो सर मायावती जी ने भी बोला है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरीके से अपमान कर रही है सब, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। उनका भी एक ट्वीट आया इस विषय पर। वैसे प्रोटेस्ट होगा, मुझे लगता है बहुत लोग प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि ये विषय ही विरोध का है। बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं। कहां बाबा साहब का चरित्र, कहां बाबा साहब की क्वालिफिकेशन, कहां बाबा साहब का सोच देश के प्रति। सर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बाबा साहब को, बट अभी एक निशिकांत दुबे जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो कहते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं सैफुद्दीन सोज,
उनके बयान पर कल पाकिस्तान की असेंबली में खुशी की लहर हुई है और उनके लिए खुशी का इजहार भी प्रकट किया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एमपी का कोट कर रही है पाकिस्तान की असेंबली के लोग वहां पर? ऐसे कुछ कांग्रेस के नेताओं के कोट भी पाकिस्तान की मीडिया में चर्चित रहे हैं और इस तरह के बयान भी जो देश विरोधी हैं वो पाकिस्तान की मीडिया में चर्चित रहे हैं और ये वही एक मुझे लगता है सोच है जो बाबा साहब को अपमानित करने वाली सोच है, उस सोच का ही हिस्सा है। सर, एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा और जो हालात बने हैं उस पर स्पेशल सेशन की वो डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को बुलाना चाहिए। देखिए, पत्र तो आया है, अब इसमें सीसीपीए विचार करेगा, जो विचार आएगा आपको बता दिया जाएगा। सर, एक इससे अलग सवाल है, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के या अन्य पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं को एक गाइडलाइन भी जारी किया गया, उसके बावजूद भी कांग्रेस के कर्नाटका के लीडर कह रहे हैं कि हमने ये जो पोस्टर प्रधानमंत्री जी का जारी किया था, जिम्मेदार गायब, इस तरीके का, तो आखिर हमारा ये मकसद था कि वो मीडिया के सामने आए, बात करे, बताए। उन्होंने बताया क्यों नहीं? क्या जैसे पुलवामा हुआ था इलेक्शन से पहले, क्या जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद इलेक्शन हुआ था, तो क्या फायदा पहुंचाने के लिए ये सब था? बिहार इलेक्शन है, इस तरीके की टिप्पणी अभी भी लगातार कांग्रेस। देखिए, इसके दो परसेप्शन निकलते हैं। वैसे कल गौरव भाटिया जी ने इस पे प्रेस करके आप सबको बताया, इसके दो परसेप्शन निकलते हैं। या तो कांग्रेस पार्टी दो मुही बात करती है, वो बात करती है, उसके कार्यकर्ता मानते नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता, और या वो कहते होंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि आप ऐसा भी कर दो। तो ये कांग्रेस का चरित्र इस राष्ट्रीय संकट के समय जो राष्ट्रीय पार्टी अपना आप को कहती है, और ऐसा चरित्र ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने इस पोस्ट से शायद उसको हटाया है। दुविधा तो है, लेकिन शायद दो मुही बातें कांग्रेस के नेता इस समय कर रहे हैं। सर, सीसीपीए की बैठक कब तक होगी? अब बता देंगे आपको। अब आज वो जो प्रेस करेगा वो बताएगा ही कुछ। मेवाल जी, कई पाकिस्तान के मंत्री हैं जो लगातार ये कह रहे हैं, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है 2-4 दिन में, ऐसा उनको अंदेशा है। देखिए, वो तो खैर मीडिया में जो चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिस चीज का डर है, मैं जहां तक समझता हूं, वो मिलिट्री एक्शन का तो है ही डर, लेकिन सबसे ज्यादा डर है इंडस वाटर ट्रीटी का, जो 1960 में हुई थी। उस ट्रीटी को कैप्टन अबेंस किया। ये बहुत बड़ी घटना है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो दैट ट्रीटी वाज टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक भी एक पार्टनर था, जबकि वो भी पंचायती करने के लिए उसमें ट्रीटी का पार्ट था। लेकिन अब कैप्टन अबेंस होते ही मुझे लगता है कि वो जो पंजाब में, जो सिंध में जो आप जुलूस देख रहे हो ना, वो ज्यादा जुलूस उसके विरोध में ही है। सर, अखिलेश यादव ने पहलगाम को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा है कि रक्षा करने वाला वहां पर कोई क्यों नहीं था, और जब भाजपा कोई जश्न करती है तो तमाम सुरक्षा का घेरा तैयार हो जाता है वीवीआईपीज़ के लिए। देखिए, ये समय अभी जो पहलगाम में घटना घटी है वो आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है, छीछा लेदर करने का समय ही नहीं है। जब इन्होंने सबने कहा है कि हम सरकार का साथ देंगे, फिर अभी छीछा लेदर का करने का विषय नहीं है ना। अभी तो सरकार के साथ की जब उन्होंने बात कही है तो उस पर कायम रहना चाहिए उनको, या उनको ओपन कहना चाहिए कि हम सरकार के साथ नहीं है। सर, पाकिस्तान की लीडरशिप से कल एक बहुत बड़ा एलिगेशन भारत पर लगा। उन्होंने कहा कि भारत हमारे धरती पर टेरर फैला रहा है और टेररिज्म वही कर रहा है। देखिए, ऐसे कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान ये राग अलापता है, और कई बार जम्मू कश्मीर को लेकर के भी अलापता है, लेकिन पाकिस्तान की तो पोल खुल गई ना। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे पाकिस्तान तो अकेले पड़ा है, कौन उसके साथ है? भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो अपनी बात कहता है, तो भारत की बात को सुना जाता है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।